गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। हम लोग आजकल बजट के गुरुकुल में क्लासेस पढ़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे बजट गुरुकुल की दूसरी क्लास आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं। ये बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। बजट से पहले पेश किए जाने वाले इस दस्तावेज में पूरी अर्थव्यवस्था का समग्र मैक्रो एनालिसिस, मैक्रो पिक्चर होती है। अर्थव्यवस्था के कई सारे सेक्टर होते हैं। जैसे एक परिवार में कई बच्चे होते हैं। एक बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एक बच्चा खेती किसानी कर रहा है, एक बच्चा कार कंपनी में काम कर रहा है। हो सकता है कि कार कंपनी बंद हो गई हो, सॉफ्टवेयर का बिजनेस बहुत ज़्यादा चल गया हो, खेती किसानी का बहुत अच्छा हाल हो। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में हम ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेगमेंट्स के अलग अलग सेक्टर्स के क्या हाल रहे। समझने की बात यह है कि बजट तो अगले साल के लिए पेश किया जाता है। जैसे 1 फरवरी को जो बजट आएगा 2023-24 के लिए पेश किया जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो बीत चुका साल है उसके लिए पेश करते हैं। यानी कि जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा वो 2022-23 के लिए आएगा। कैसा अर्थव्यवस्था का हाल रहा, खेती किसानी कैसी रही, कार मैन्युफैक्चरिंग कैसी रही, सर्विसेज कैसे रही, एक्सपोर्ट्स कैसे रहे, इंपोर्ट कैसे रहे, ये सारी चीज़ें जिस दस्तावेज़ में, जिस डॉक्यूमेंट में होती हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। समझने की बात एक और है कि इकोनॉमिक सर्वे को बनाने की जिम्मेदारी एक सरकार के अधिकारी की होती है, जिसको हम बोलते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो आमतौर पर प्रोफेशनल अर्थशास्त्री होता है, जिसका अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है, उसकी रिसर्च होती है। फिलहाल हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। सर, आपने बताया तो, पर मुझे समझ नहीं आया कि बजट से पहले ही क्यों इसे पेश करते हैं। हाँ चल, बड़ा अच्छा सवाल तुमने किया, वेरी गुड क्वेश्चन। बजट से पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण क्यों आता है, बाद में क्यों नहीं आता? अर्थव्यवस्था में टाइमिंग की बहुत वैल्यू होती है। बजट में सरकार अपने खर्चों का और इनकम का हिसाब किताब बता रही है। उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे के जरिए वो एक पिक्चर सेट कर देना चाहती है, भाई अर्थव्यवस्था का हाल ये है, अर्थव्यवस्था के सारे सेक्टर का हाल ये है। आर्थिक सर्वेक्षण बताता है कि सरकार के घाटे हाल के सालों में क्या रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का क्या हाल है, महंगाई का क्या बवाल है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने क्या सवाल है, यूक्रेन और रूस का वार हमारे लिए कितना दुखदाई साबित हो रहा है। ये सारे के सारे विस्तार से डिस्कशन हो सकते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। आर्थिक सर्वेक्षण एक खुला दस्तावेज है। हमने डिस्कस किया कि सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार इसे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकता है। बहुत शानदार आइडिया, नए आइडिया, एक आइडिया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसमें बताया गया था कि हर एक को सरकार बिना कुछ किए कुछ पैसे दे दे। ये एक इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया था। यानी कि सरकार अपने आर्थिक सलाहकार को छूट देती है कि भाई इकोनॉमी के बारे में बताओ, इसके अलावा तुम्हारा जो मन हो बताओ। जैसे आप देखेंगे आजकल एक विषय आ रहा है क्लाइमेट चेंज, लेकिन भाई हर चीज़ में ज़रूरत होती है फाइनेंस की, तो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा सवाल है क्लाइमेट फाइनेंस का। ऐसा मेरा अंदाज़ है कि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसमें हम क्लाइमेट फाइनेंस पे कुछ डिस्कशन देखेंगे, कुछ डिस्कशन कोरोना पे देखेंगे। तो ये एक तरह से ब्रॉड, मैक्रो, जनरल बड़ी पिक्चर है, बहुत बड़ी पिक्चर है। बजट इसके मुकाबले छोटी पिक्चर होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बड़ी पिक्चर देख के आपका माइंड सेट करता है। पॉलिसी प्लानर्स, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट इकोनॉमिक सर्वे देख के अंदाज़ लगाते हैं कि सरकार बहुत रोना रो रही है, बहुत दुखी है, पैसे नहीं हैं, इसका मतलब शायद टैक्स बढ़ सकता है। तो इकोनॉमिक सर्वे देख के आप एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि सरकार का बजट किस डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन समझने की बात यह है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे बनाने वाली दोनों टीम्स अलग होती हैं। ये बिल्कुल संभव है
कि बजट ये बता रहा हो कि हाय बहुत रोना, बहुत परेशान, बहुत तबाह हो गए, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में पिक्चर कुछ और आ रही हो, या इकोनॉमिक सर्वे कह रहा हो साहब बिल्कुल सब तबाह हो गया और बजट टैक्स में छूट दे दे। तो बजट एक अलग दस्तावेज है, इकोनॉमिक सर्वे एक अलग दस्तावेज है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का हम लगातार पढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। तो सर, ये सारी चीज़ें तो बजट में ही बताए जा सकते हैं, इनको अलग से इकोनॉमिक सर्वे में क्यों पेश किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल। स्कूल डेज याद करो, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते थे ना, हर महीने टीचर बुला के तुम्हारा हाल बताती थी, है ना, कि बच्चा बहुत बात करता है, उधम करता है, दूसरों का लंच खा जाता है, लेकिन 3 महीने बाद आपका रिजल्ट कार्ड मिलता था। रिजल्ट कार्ड में आप बहुत अच्छे भी हो सकते थे, खराब भी हो सकते थे, लेकिन पूरे साल आपके पेरेंट्स को बताया जाता है कि आपके बच्चे का ओवरऑल। तो आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग का डॉक्यूमेंट है, डिटेल में सारी चीज़ बता रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द 3 मंथ्स 6 मंथ्स आपके हाथ में थमा दिया रिपोर्ट कार्ड, स्पेसिफिक डेटा A+, A-, C-, वो हमारा बजट है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण में थोड़ी ज़्यादा बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बता सकता हूँ कि पृथ्वीराज की माँ को कि आपका बच्चा मैथ्स के लिए फिट नहीं है, मैथ्स से हटा दो इसको, आप इसको दिलवा दो ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। लेकिन रिज़ल्ट में मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि आपके बच्चे के B+ आए हैं, C+ आए हैं, वहाँ डिस्कशन की गुंजाइश नहीं होती। इकोनॉमिक सर्वे में मुख्य आर्थिक सलाहकार बता सकता है कि एग्रीकल्चर में हम इसको ब्रांडिंग की ओर लेके जाएं, मेडिकल में हम ये कर सकते हैं, हम समोसों को ब्रांडेड बना सकते हैं, कचौड़ी को ब्रांडेड बना सकते हैं, बहुत सारे सजेशन दे सकते हैं। लेकिन अब इसके बजट में कोई प्रोविजंस आते हैं नहीं आते हैं कि बजट में सरकार ब्रांडेड समोसों के लिए इंसेंटिव छूट दे रही है नहीं दे रही है, वो फिर एक अलग बात हो जाती है। तो बजट एग्जैक्टली रिपोर्ट कार्ड की तरह बहुत स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होता है। आर्थिक सर्वेक्षण आप एक तरह से पेरेंट टीचर मीटिंग कह सकते हैं, 25 तरह की बातें आपकी टीचर आपकी मम्मी को बता रही होती है, और आपकी मम्मी आपकी सारी बात सुने, आपकी मम्मी सारी बात टीचर की सुने, वो भी ज़रूरी नहीं है। आपके टीचर बता रहे हैं कि पृथ्वीराज का मन बिल्कुल मैथ्स में नहीं लगता, दिन भर एक कार्टून बनाता रहता है, फिर मम्मी कहेगी नहीं इसकी तो दादा पापा चाचा सब इंजीनियर हैं, देयरफॉर इसे इंजीनियर ही बनना चाहिए, भले ही एक्चुअल रिजल्ट में आपका मैथ्स में C- आए। तो रिजल्ट में एग्जैक्टली हम बजट को देख सकते हैं कि फिगर्स हैं, वहाँ कोई डिबेट डिस्कशन उस तरह से नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में 50 तरह की बातें हो सकती हैं, नए आइडिया आ सकते हैं, इम्प्रैक्टिकल आइडिया भी आ सकते हैं। जैसे हमने बात की यूनिवर्सल बेसिक इनकम सरकार कह रही है सबको हम फ्री में कुछ ना कुछ दे दें, बड़ा इम्प्रैक्टिकल किस्म का आइडिया है, पर वो आया, आर्थिक सर्वेक्षण में वो आया। इस तरह के आइडिया बजट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। तो दूसरा विश्लेषण क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण से मोर ऑफ एकेडमिक एक्सरसाइज, अकादमिक एक्सरसाइज। प्रोफेसर है, कुछ सजेशन दे रहा है, बहुत नए सजेशन है, हो सकता है 50 साल बाद वो रियलिटी बन जाएं। बजट में उस तरह की चीज़ें नहीं है, भैया इतनी इनकम, इतना खर्चा, इतना घाटा, इतना यहाँ, इतना वहाँ।